क्रमांक जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपने जो कुछ देख रहे हो या फिर जो कुछ महसूस कर रहे हो, क्या वो एक ही परिवार का हिस्सा है? आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य हो गया होगा, क्या ये एक ही परिवार का हिस्सा है? तो बताइए। जी हाँ, एक ही परिवार का हिस्सा है। तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं। हम जो आज की सेशन है वो डिफिनेशन से नहीं स्टार्ट करेंगे। संज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर जितने भी नाम हैं, जितने नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। आपका नाम हो गया, आपके शहर का नाम हो गया, आप कहाँ रहते हो, सब कुछ संज्ञा। जैसे आपके कमरे में लाइट है, लैपटॉप है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, कॉपी किताब, जो चीज आप देख रहे हो, जितना चीज आप विजुअल कर देख रहे हो, क्या है? सब संज्ञा है। आप जिस चीज को महसूस करते हो वो भी संज्ञा है। अब कैसे? आज इस चीज को जानेंगे कि मैं जिस चीज को क्या मैं फील कर रहा हूँ वो भी संज्ञा है। हाँ, वो आता है भाववाचक। अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे ना संज्ञा संज्ञा क्या होता है। पहले तो ये जानेंगे बच्चों, संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा। राम क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या है? वो भी। तो इसको और अच्छे से समझेंगे आगे। अब देखो, नाम क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एंड स्थान है दिल्ली, यहाँ पे आप डाल सकते कोलकाता, मुंबई, कोई भी स्थान, आप किसी जगह कुछ भी नाम हो, कोई भी पैलेस हो गए, आप घूमने गए हो, उसका वो भी तो एक संज्ञा ही है। एंड वस्तु, थिंग्स में कोई भी चीजें हो वो भी संज्ञा है। और जो आपके भाव और गुण होते हैं वो भी क्या है? संज्ञा है। आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो भी क्या है? संज्ञा है। किसी को देखना नहीं चाहते, उससे घृणा होगी तो भी क्या है? संज्ञा। अब जानेंगे संज्ञा के प्रमुख भेद। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इस चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसको एक ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है तो व्यक्ति में आ जाता है। जैसे आपका नाम, या फिर आप जैसे बोल रहे हो कि ये राम है, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? लड़का, लड़की, पहाड़। लड़का, किसी एक पर्टिकुलर लड़की की यहाँ पे बात नहीं आप कर रहे, एक जात की बात कर। पहाड़ में, पहाड़ कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे किलिमंजारो, तरह तरह के जितने भी पहाड़ हो गए, अब हम पहाड़ बोल रहे हैं ना, तो जितने भी पहाड़ हो गए ये इसी में आ जाएंगे। एंड थर्ड इज भाववाचक संज्ञा, जो घृणा, प्रेम, जो भी अंदर के जितने भी, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, वो भाववाचक होगी। आप दूसरे के प्रति कैसा आपका भाव है तो भी एक संज्ञा है। समझ गया? एंड फोर्थ इज द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों? जरा सोचो, जो आपके जो सोना चांदी जितने आप ज्वेलरी देखते हो, जितने वस्त्र देखते हो, सारे क्या द्रव्यमान हो? थोड़ा मुझे सोच के बताओ, फिर मैं बताऊँ।
जितने भी वस्तु हैं सारे द्रव्यमान में आते हैं। ओके, समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे पर्टिकुलर एक समूह का बोध किया जा रहा है, जैसे सेना, कोई क्राउड देख लिया, कोई भीड़ इकट्ठी हुई है। अब समूह में क्या, एक लोग की समूह तो कभी बनती नहीं है बच्चों, हमेशा 2 3 4 5 की ग्रुपिंग, जब वो एक से ज्यादा जहाँ पे लोग हो वो क्या होगी, समूह होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। आज के बाद कभी कभी भी आपको लगेगा नहीं कि मैम फिर से मुझे कहीं से संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पढ़ाऊंगी ना कि आपको बोल के पिला दूंगी एकदम से। आप ना क्वेश्चन देखोगे 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं यूं, अच्छा मैम ने ये बताया था, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा बेटा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़े से वो मैं डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। तो चलो पहले व्यक्तिवाचक ही देख लेती हूँ एंड जातिवाचक देख लेती हूँ। व्यक्तिवाचक में मैंने बताया ना, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं हो सकती है बच्चों, है तो सिर्फ एक ही रहेगा। व्यक्तिवाचक समझ लो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, 2 नहीं हो सकता। ताजमहल एक ही है, एक से ये 2 नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक में आ जाएगी बच्चों। आप समझ रहे हो, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं कर सकते। जैसे आप हो ना, तो आप क्या हो, आप जातिवाचक हो फिर या व्यक्तिवाचक हो, मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे सारे बच्चों से कमेंट चाहिए इसमें, किसी के ऐसे मेरे क्लास में सारे बच्चों को आता है, ऐसा ना कि मैम अभी भी मुझे डाउट रह गया, ये चीज ना, ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो हमारे क्लास का, या फिर वो मुझसे एक्सपर्ट हो या फिर वो बिगिनर हो, सबको समझ में आना चाहिए। मेरी क्लास की पर्पस ये है, हर एक बच्चों को आना चाहिए एकदम अच्छे से। मैं जितनी बार पूछोगे बेटा मैं उतनी बार बताऊंगी, बट मुझसे आप क्वेश्चन तो पूछो, आप मुझे रिप्लाई तो दो, मैम यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रही है, एक बार इस चीज को फिर से रिपीट करो तो मैं कर दूँ। ठीक है, और सबको समझ में आने आ गई। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक देखो बाबू, जिस संज्ञा से किसी विशेष, इस वर्ड को ना, इस जो ये विशेष है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना है। यही तो आपकी, अगर इस पे आप वो नहीं किए ना तो सारा खेला खत्म यहीं पे हो जाएगा। विशेष, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा किसी फोटोकॉपी कोई नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ ये एक वचन होता है और ये अकेला रहेगा, कभी 2 नहीं से। समझ गया? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ओके ओके, सबको आ गई। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देती हूँ बेटा, राम, गंगा, हिमालय। अब राम 2 है क्या? राम जी जो थे भगवान, क्या वो 2 है? वो तो एक ही है ना। गंगा, नदियां तो हैं बट गंगा क्या, गंगा तो एक ही है ना, तो फिर इस वजह से व्यक्तिवाचक से किया। हिमालय, कभी आपने हिमालय 2 देखा हो क्या बच्चों? ऐसा हो कि नहीं, मैं अभी तो एक नेपाल के साइड है, मैंने एक और देखा हिमालय, किसी ने ऐसा कभी देखा है क्या? अगर देखा तो फिर मुझे कमेंट में बताओ, हाँ मैंने ऐसा है। नहीं ना, हिमालय तो एक ही है, तो फिर समझ में आए हो तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, इसे पूरे के पूरे अच्छे से आ गए होगी, अब तो दिक्कत तो नहीं होगी। प्रॉमिस, किसी को नहीं कोई डाउट होगा? क्लियर हो गया? सही चल, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जातिवाचक, यहाँ पे पहले जिस संख्या से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संख्या कहेंगे। जैसे लड़का, नदी, पर्वत। अब नदी, नदियां तो बहुत सारी है ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, अगर हम पर्टिकुलर क्या है, ये यमुना नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये सारी नदियों का नाम है, तो अब इस सब से क्या समझोगे?
जो मैं गंगा कहा, जो मैं यमुना कहा, और कहीं की ये नदियों के नाम है, तो आप इससे क्या बताओ? ओ दिव्या, ओके। मैम जो गंगा बोली है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, एंड जो नदी का नाम नहीं है वो व्यक्तिवाचक, यानी सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें इस नदी में ना बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, बहुत सारे। लड़का में कोई पर्टिकुलर एक लड़की की बात नहीं करी, सारे लड़के इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी इनकी फोटोकॉपी होती है, बट व्यक्तिवाचक की फोटोकॉपी बच्चों नहीं होती है। एक ये सदा एक वचन होता है। ये सदा क्या होता है? व्यक्तिवाचक एक वचन होता है, बट जातिवाचक क्या होती है बच्चों? बहुवचन होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक फिर से मैं समझा रही हूँ, जो जातिवाचक होती है उसकी फोटोकॉपी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, इसी दिमाग से एक होता है। जैसे आप लोग कभी कहते हो ना कि नहीं इसके जैसा तो कोई नहीं है, कहते हो ना इसके जैसा कोई है ही नहीं, सिर्फ है तो सिर्फ ओनली वन है। तो ये क्या है? ये जात है ना। अगर इसकी तरह कोई और हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? इसकी तरह कोई और हो जाए तो फिर क्या होगा? देखो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। अब कहते ना कि इनकी तरह कोई है ही नहीं, लाखों में एक। आप इस तरह का बोलते हैं, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो गया कि जातिवाचक हो गया? बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, यानी सब ने समझ लिया व्यक्तिवाचक होगा, तो समझ लो जिसकी फोटोकॉपी ना हो वो व्यक्तिवाचक, और जिसकी फोटोकॉपी हो जाए उसके तरह बहुत सारी चीजें लिखे, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाए। एक शब्द अनेक व्यक्तियों को क्षमा, अनेकार्थी शब्द आपने सुना होगा ना, एक शब्द के अनेक, वो भी इसी में आएगा। चलिए आप कहेंगे संज्ञा के प्रमुख भेद, इसके भेद कितने होते हैं? तो मैं पहले ही बताती हूँ, 5 भेद होते हैं। आपसे एग्जाम में बोलेगा बताओ अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बाद भी कोई मतलब होती है क्या? इसमें भी किसी को डाउट है क्या कि संज्ञा के में 5 भेद होते हैं, 6 होते हैं? कहीं कोई ऐसा कुछ पढ़ा है? अगर पढ़े हो तो फिर बताओ। यानी 5 ही होते हैं, सबको पता है 5 होते हैं। आई होप इतना जितना मैं आप सबको बताएं बच्चों उतना तो समझ में आ गया होगा ना। अगर आ गया हो तो एक कमेंट तो कर दो प्यारा, ठीक है? करो, ये हुई ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर तो देख लिया, समझ में आ गया। अब शायद आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। आप परीक्षा में भी जाओगे ना, क्वेश्चन देखते हो क्यों टिक करके आओगे, कभी गलत होगा ही नहीं, ये प्रॉमिस है मेरा। क्यों? चलो अब हम फिर देखेंगे द्रव्यवाचक एंड समूहवाचक। द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोई पदार्थ का बोध हो तो हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध। अरे बाबू, सोना जो ज्वेलरी होती है जो पहनी जाती है, नहीं तो वो सोना, कोई और सोना नहीं। सोना जो गोल्ड होती है, जो एक मेटल होती है, धातु होती है, ठीक है? समझ गए ना? ये हम लोग गलत इसको होना, बस ऐसे ही भी अभी केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, ठीक है? चलो दूध पर, ठीक है? लोहा। अब देखो, आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेगा, कहेगा क्या द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसकी हम गणना कर सकते हैं बच्चों? बताओ कर सकते
नहीं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यानी अभी भी बच्चों आप लोग को डाउट है, तो चलो मैं इसका क्लियर करती हूँ, नहीं कर सकते। ये जो आप सोना पहने हो, जो रिंग पहने हो, क्या इसका वो कर सकते हो, इसकी गणना कर सकते हो, अरे इसमें कितना है? नहीं ना। सोना का 2 सोना, 3 सोना, 4 सोना, नहीं ना, सोना तो सोना ही होता है। सोने, ये सोने की घड़ी है, ये सोने की कान का है, ये सोने की इयररिंग है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन सोना तो सोना ही होता है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। अब देखो, शिवमोवाचक है क्या, जिसमें एक वर्ग का पद हो, क्या, एक वर्ग का पद है, एक के बाद जितने भी आए, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, सब क्या होते हैं, एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो सब होता है। ठीक है, अब देखो, जिसमें शमो या झुंड का बोध हो, उसको हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़। अब बच्चों बताओ, भीड़, भीड़ किसी एक पर्सन से लगती है क्या? आप कहीं जाते हो, किसी प्लेस पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, कहीं भीड़ देखो, तो क्या सिर्फ एक पर्सन रहता है? नहीं ना, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। आप नाउन पढ़ लेना, अब इस चीज को रियलाइज करना, अब इसको पढ़ो नहीं, इसको आप अपने डेली लाइफ में, डेली यूजेस में देखो, अब इस चीज को रियलाइज करो। अच्छा मैम ने बताया, तो कहीं क्राउड देखो, तो आपके माइंड में टेका होना चाहिए, अरे ये तो समूहवाचक से लिया है। आप कुछ ज्वेलरी की दुकान देखो, ये तो मैंने बताया था, ज्वेलरी को अच्छा, इस चीज को रियलाइज करो, हमेशा मेमोराइज करते रहो, सब चीजें याद रहो। देखो क्या, आज का सेशन देख लिया, अब फिर क्या एग्जाम आ रहे हैं, जो में इतना प्रेशर, एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर होता है, मतलब आते हुए भी क्वेश्चन बच्चा गलत कर गया, वही उसको क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, कि मतलब मैं आ रहा था, कि आ रहा था क्वेश्चन, पता चला एक में भरना, 2 में भर दिया, 2 में भरना, 3 में भर दिया, ऐसे। और जो बोला होता है, अगर आपके ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑनलाइन पेपर हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बट जब वो वहाँ मिस होती है जिसमें आपको बोले करने होते हैं, तो आप इतने प्रेशर में बच्चे होते हो उस टाइम, कि ए का बी में लगा के, तो बी का सी में लगा के ऐसे चले जाते हैं, इसको सिली मिस्टेक करते हैं। तो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा एग्जाम होती है, पर ये सिली मिस्टेक होती क्यों नहीं है? ये थोड़ी सी जो कंफ्यूजन होती है ना, थोड़ी सी किसी चीज को देख के तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, यही सिली मिस्टेक हो जाता है। आप तो 99% जानते हो, जो 1% होती है ना, 1% की हमारे हार और जीत तय कर देती है, और ऐसे 1% से जो निकल गया, ठीक है। सभा, सभा में एक लोग तो बैठेंगे नहीं, पूरी असेंबली बैठती है, सब उस पे एक मोमेंटम, एक डिस्कशन चलता, तो सभा के, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, आया होगा तो फिर कमेंट करके बताओ मैम आ गया, और नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो फिर से मैं, ठीक ठीक चलो, आ गया, ठीक। भाव वाचक, अब भाव में क्या होता है, एक अंदर से जो फीलिंग्स आती है किसी को देख, जो प्रेम बढ़ता है, जो क्रीड़ा होती है, मतलब कोई भी चीज देखो जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये तुरंत आती है, तो भाव हो गए। आप कोई अच्छा चीज देख रहे हो, वाओ सो नाइस, कितनी अच्छी है ना, लेकिन कोई चीज गंदी चीज देख रहे हो, अच्छी चीज कैसी है, तो क्या भाव अच्छी है, आप इसे तो बहुत अच्छा देख रहे हो, तो ये क्या है, ये भाव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, एग्जामिनर जानता है कि जो बच्चा, जो कैंडिडेट है वो यही फंसेगा, तो यहाँ से भी हम संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएं, चलो जानते हैं। जैसे बालक है, बालक क्या है, एक संज्ञा,
P/2 देख लेते हैं। देखो बुढ़ापा, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? अगर विद्यालय, विद्यालय जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक? कमेंट करके बताओ। जातिवाचक, ठीक है चलिए। अब देखो हिमालय, हिमालय, हिमालय कौन सी है? हिमालय की तो कोई फोटोकॉपी होगी नहीं, ये तो एक ही है ना, तो ये जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? कमेंट करो। व्यक्तिवाचक है, ठीक है, यानी सबको समझ में आ गया। आगे तो फिर आगे बढ़े। अब देखो मिठास, मिठास कोई चीज आप खा रहे हो तो क्या फील कर रहे हो? अगर वो खट्टा है तो ये क्या फीलिंग्स है? तो ये मतलब कौन सी संख्या होगी? भाववाचक होगी ना। अब देखो भीड़, आप जा रहे हो मार्केट से, तो दो चार लोग इकट्ठा हुए, वहां पे क्राउड देखे, वो क्या है? वो कौन सी संख्या है? समूहवाचक संख्या। जाति कौन सी है? जाति कौन सी संख्या है? ये क्या बताया था? कमेंट करके बताओ। ये थोड़े से मैं क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं टॉपिक से। अब अगर किसी को कोई क्लियर ना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताओ। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं सेशन को। पहले मैंने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा। संज्ञा क्या होती है? जितने भी लिविंग वर्ड है सब संज्ञा है। फिर उसके प्रकार पढ़ा, वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसके सारे को मैंने अच्छे से डिफाइन किया, फिर उसके एग्जाम्पल को भी दिया, सब कुछ हुआ। ठीक है, आपकी जो लाइफ से चल रही है उसे भी मैं थोड़ा बताऊँ। अगर किसी को अभी प्रॉब्लम है तो फिर बता, किसी को नहीं है। इस चीज को इस पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। वैसे मेरे को लगता नहीं है इतने समझाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी चीज की, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सब कुछ माइंड में फिट हो। जब इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, स्टार्ट ना, वही चीजें हैं जो मैं बताई हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब कैसे लगा सेशन बताइएगा।